नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी दुनिया से मैं इसके उपस्थित हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग सैयद इंसाल्लाह खां के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग खड़ी बोली गद्य के प्रथम उन नायकों में से एक सैयद इंसाल्लाह खां के व्यक्तित्व और कृतित्व पर नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सैयद इंसाल्लाह खां इंसा उपनाम से रचना करते थे। खड़ी बोली गद्य के जो प्रमुख स्तंभ हैं या जो खड़ी बोली गद्य की जो 4 प्रमुख लेखक माने जाते हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं: सदल मिश्र, लल्लू लाल, सैयद इंसाल्लाह खां, सदा सुखलाल। तो आज हम लोग सैयद इंसाल्लाह खां के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के प्रथम उन नायकों में कितने लेखक शामिल हैं? विकल्प हैं 1, 2, 3, 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4 लेखक शामिल हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लेखक खड़ी बोली गद्य के प्रथम उन नायकों में शामिल नहीं है? प्रश्न ऐसे भी पूछता है, उसमें नहीं रहता है तो ध्यान देना रहता है कि जो नहीं है उसी पे टिक मारना है, जो है उस पे टिक नहीं मारना है। और इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन लोग खड़ी बोली गद्य के प्रथम उन नायकों में शामिल हैं। तो देखिए, लल्लू लाल शामिल हैं, सदल मिश्र शामिल हैं, सदा सुखलाल शामिल हैं। कौन शामिल नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली गद्य के प्रथम उन नायकों में शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लेखक खड़ी बोली गद्य के प्रथम उन नायकों में शामिल है? तो देखिए, जो इसमें शामिल नहीं है उसको आप छांट के बाहर कर दीजिए। रामप्रसाद निरंजनी इसमें शामिल नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसमें शामिल नहीं है, किशोरीलाल गोस्वामी इसमें शामिल नहीं है। इसमें शामिल कौन है? इसमें शामिल हैं सैयद इंसाल्लाह खां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सैयद इंसाल्लाह खां और दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। सैयद इंसाल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? तो 1756 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद नामक जगह पे हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी सन 1817 ईस्वी में। पहले ये दिल्ली दरबार में कविताएं करते थे और बाद में वहाँ से लखनऊ आकर के लखनऊ के दरबार में कविताएं करते थे। बाबू श्याम सुंदर दास ने प्रारंभिक गद्य लेखकों में इंसाल्लाह खान की भाषा को महत्व की दृष्टि से पहला स्थान दिया है। बाबू श्याम सुंदर दास ने भाषा के महत्व की दृष्टि से इंसाल्लाह खान की भाषा को पहला स्थान दिया है। इंसाल्लाह खान को पहला स्थान दिया है और इन्होंने लिखा भी है। हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखकों में पहला स्थान सैयद इंसाल्लाह खान, दूसरा स्थान सदल मिश्र और तीसरा स्थान लल्लू लाल जी को मिलना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन श्याम सुंदर दास जी का है। इंसाल्लाह खान की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है रानीखेत की कहानी। तो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रानीखेत की कहानी के रचयिता कौन है या रानीखेत की कहानी को किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंसाल्लाह खान ने लिखा है। रानीखेत की कहानी का एक दूसरा नाम भी है उदयभान चरित। उदयभान चरित इसका दूसरा नाम है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रानीखेत की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उदयभानु चरित है। और इसका रचना काल क्या है? इसका रचना काल है 1803 ईस्वी और कहीं कहीं 1808 ईस्वी में मिलता है। तो अगर विकल्प में 1803 ईस्वी है तो 1803 ईस्वी सही होगा, और अगर 1808 ईस्वी है तो 1808 ईस्वी सही होगा। इसकी भाषा खड़ी बोली है और यह उर्दू लिपि में लिखी गई है। भाषा इसकी खड़ी बोली है और लिपि क्या है? इसकी उर्दू लिपि लिखी गई है। अपनी कहानी रानीखेत की कहानी के बारे में इंसाल्लाह खान ने लिखा है कि यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट। इसका मतलब इनका कहने का यह था कि इसमें हिंदी को छोड़ करके किसी अन्य बोली भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। रानीखेत की कहानी बहुत दिनों तक हिंदी की प्रथम कहानी होने की दावेदार थी और श्याम सुंदर दास इसे हिंदी की पहली कहानी मानते थे। इंसाल्लाह खान की दूसरी रचना है दरियाए लतफत, जो उर्दू का प्रथम व्याकरण है। उर्दू का सबसे पहला व्याकरण इंसाल्लाह खान ने ही लिखा था और इसका नाम क्या था? दरियाए लतफत। इंसाल्लाह खान की अन्य रचनाएं हैं उर्दू गज़लों का दीवाना, दीवान रेख्ती, कसायद उर्दू फारसी, दीवान फारसी, मसनवी शिकारनामा। अब चलिए प्रश्नों को देखते हैं। रानीखेत की कहानी के लेखक हैं, विकल्प हैं सदल मिश्र, इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंसाल्लाह खान ने रानीखेत की कहानी लिखी है। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। रानीखेत की कहानी राजा उदयभान और रानी केतकी की कहानी है और इसका रचना काल 1803 ईस्वी है। कहीं कहीं रचना काल 1808 ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, रानीखेत की कहानी की भाषा को कहा जाता है। विकल्प है हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, उर्दू, अपभ्रंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खड़ी बोली। रानीखेत की कहानी की भाषा को खड़ी बोली माना जाता है। तो दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है,
यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट। यह कथन इंसा अल्लाह खान ने अपनी किस रचना के लिए कही है? विकल्प हैं दरिया ए लतफत, रानी केतकी की कहानी, मसनवी शिकारनामा, दीवाने फारसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रानी केतकी की कहानी। तो दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर दास हिंदी की पहली कहानी किसे मानते थे? विकल्प हैं रानी केतकी की कहानी, इंदुमती, दुलाई वाली और एक टोकरी भर मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रानी केतकी की कहानी। तो पहला विकल्प सही है, श्याम सुंदर दास पहली कहानी रानी केतकी की कहानी को ही मानते थे। अगला प्रश्न है, उदयभानु चरित्र के लेखक हैं? विकल्प हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां ने उदयभानु चरित्र को लिखा है। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, इंसा अल्लाह खां किस मुगल बादशाह के दरबारी थे? विकल्प हैं शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर, मुबारक शाह, शाह आलम प्रथम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय। तो पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है? विकल्प हैं मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सैयद इंसा अल्लाह खां। तो दूसरा विकल्प सही है। रामचंद्र शुक्ल ने सैयद इंसा अल्लाह खां की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है। अगला प्रश्न है, भाषा की दृष्टि से बाबू श्याम सुंदर दास ने किस आरंभिक गद्य नायक के गद्य को सर्वाधिक महत्व दिया है? विकल्प हैं मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है सैयद इंसा अल्लाह खां। तो दूसरा विकल्प सही है। सैयद इंसा अल्लाह खां के गद्य को भाषा की दृष्टि से बाबू श्याम सुंदर दास ने सर्वाधिक महत्व दिया है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखकों में पहला स्थान इंसा अल्लाह खां, दूसरा स्थान सदल मिश्र और तीसरा स्थान लल्लू जी लाल को मिलना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा है? विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है बाबू श्याम सुंदर दास ने इस कथन को कहा है। तो दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापन नहीं किया है? विकल्प हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, जॉन वॉर्थी गिलक्राइस्ट, सैयद इंसा अल्लाह खां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सैयद इंसा अल्लाह खां। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं पढ़ाते थे। बाकी जो तीन लेखक हैं ये फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाते थे। लल्लू लाल पढ़ाते थे, सदल मिश्र पढ़ाते थे, जॉन वॉर्थी गिलक्राइस्ट पढ़ाते थे, सैयद इंसा अल्लाह खां नहीं पढ़ाते थे। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक विकास में योगदान देने वाले कौन से दो लेखक फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं पढ़ाते थे? विकल्प हैं लल्लू लाल एवं इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल एवं सदल मिश्र एवं सदा सुखलाल एवं इंसा अल्लाह खां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सदा सुखलाल एवं इंसा अल्लाह खां। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। लल्लू लाल और सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाते थे। लल्लू लाल में 2 शब्द है और सदल मिश्र में 2 शब्द है, जबकि इंसा अल्लाह खान में 3 शब्द हैं और सदा सुखलाल में भी 3 शब्द हैं। तो देखिए, जिनके नाम में 2 शब्द हैं वही फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाते थे। इस ट्रिक से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न है, रानी केतकी कहानी का दूसरा नाम क्या है? विकल्प हैं दरिया ए लतफत, उदयभानु चरित्र, दीवाने फारसी, मसनवी शिकारनामा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित हुए होंगे। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जब नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन समय से मिले। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।